हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म का 4 भाग। अगस्त्य मुनि का आगमन व भविष्यवाणी। नंबर 1। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में अगस्त्य नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। नंबर 2। अगस्त्य मुनि ने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द के उच्चारण से आकाश को गुंज या मान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वे अपने वस्त्रों को ऊपर उछालते हुए प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे थे। वे सोचने लगे कि क्यों ना मैं वहां जाऊं और उस स्थान का पता लगाऊं जहां बुद्ध ने जन्म लिया है। नंबर 3। अगस्त्य मुनि ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए देखा कि सुद्धोधन के घर में उस दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उसके ही जन्म पर देवतागण इतने अधिक प्रसन्न व रोमांचित हो रहे थे। नंबर 4। इसलिए वह महान मुनि अगस्त्य अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चलकर राजा सुद्धोधन के घर आए और उनके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। नंबर 5। अगस्त्य मुनि ने देखा कि सुद्धोधन के महल के द्वार पर लाखों लोग भीड़ के रूप में एकत्रित हुए। वह द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। नंबर 6। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध मुनि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। नंबर 7। राजा ने अगस्त्य मुनि के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने अगस्त्य से कहा, कृपया अंदर पधारे। नंबर 8। अगस्त्य मुनि राजा के सामने उपस्थित हुए, आशीर्वाद दिया और बोले, राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहे और अपने राज पर धर्मानुसार शासन करें। नंबर 9। तब सुद्धोधन ने आदरपूर्वक अगस्त्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि अगस्त्य मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गए तो सुद्धोधन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? नंबर 10। इस पर अगस्त्य मुनि ने राजा सुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है। मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। नंबर 11। सुद्धोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया है। क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? मुनि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियाँ देर तक सोती नहीं हैं, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। नंबर 12। तब बालक ने मुनि पर अनुकंपा करके
अपने जागते रहने का संकेत किया। नंबर 13, यह देखकर कि बालक जाग उठा है, सुयोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और अस्थिमुनि के सामने ले आया। नंबर 14, अस्ति ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। नंबर 15, अस्ति मुनि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह ग्रस्त रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह ग्रह त्याग कर प्रवज्जित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। नंबर 16, अस्ति मुनि को निश्चय था कि यह बालक ग्रस्त नहीं बनेगा। नंबर 17, बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर कर रोने लगा। नंबर 18, सुयोधन ने देखा कि अस्ति ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है। नंबर 19, उसे इस प्रकार रोता देखकर सुयोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अस्ति ऋषि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो मृत ही है। नंबर 20, अस्ति मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य विघन है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। नंबर 21, ऐसा क्यों? सुयोधन ने पूछा। अस्ति ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण यानी बुढ़ा हूँ, प्राप्त हूँ और यह बालक निश्चय ही रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदनुसार यह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। नंबर 22, जिस श्रेष्ठ जीवन की जिस संदर्भ की यह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याण कारक होगा, मध्य में कल्याण कारक होगा और अंत में कल्याण कारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दश से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। नंबर 23, जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उद अंबर गूलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पात होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और सार अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा।
नंबर 24। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसीलिए राजन मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उस बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। नंबर 25। तब राजा ने अस्थि मुनि और उसके भांजे नालायक नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संपित किया और वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा कर वंदना की। नंबर 26। तब अस्थि ने अपने भांजे नालायक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर अस्थि ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया।